Hello and welcome all. Now today's topic is laws of return to scale. So without wasting our precious time, let's start the class. लॉज ऑफ रिटर्न टू स्केल ये हमारा 3 स्टेज में होता है। पहला तो हमारा होगा इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल, फिर हमारा होता है कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल एंड देन लास्ट वन इज द डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। अब क्या है कि हमारा लॉन्ग टर्म में लॉज ऑफ रिटर्न टू स्केल जो है वो कभी भी निगेटिव में नहीं जाएगा। ये बात हम लोग ने लास्ट क्लास में डिस्कस की थी कि क्यों नहीं जाएगा, उस क्लास को जाके तुम लोग जरूर देखना। अब बात करते हैं इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल की। जब कभी भी इनपुट्स हमारा जो कैपिटल यानी कि के से रिप्रेजेंट है और जो लेबर यानी कि एल से रिप्रेजेंट है, इनपुट के इंक्रीजिंग प्रोपोर्शन से ज्यादा आउटपुट की इंक्रीजिंग प्रोपोर्शन हो जाए तो वो बात हमारी क्या हो जाएगी, इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। जैसे कि हम 1 लेबर से 2 लेबर किए और 1 कैपिटल से 2 कैपिटल किए, ठीक है, यानी कि हमने डबल किया। बट जो हमारा इंक्रीजिंग आउटपुट का रिटर्न है वो हमारा डबल से ज्यादा हो गया, है ना। 10 का डबल 20 होना चाहिए, लेकिन हमारा क्वांटिटी क्या हो रहा है आउटपुट की, वो हो रही है 25। फिर हमारा जो नेक्स्ट और आइसोक्रेट कर्व है वो क्या हो रहा है, 60 आउटपुट आ रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पे कि हमारा जो इनपुट्स में चेंज आ रहे हैं उससे ज्यादा चेंज, प्रोपोर्शनेट चेंज हमारा जो है रिटर्न में आ रहा है। ठीक है, ये तो बात हो गई कि आ रहा है ये सारे प्रोपोर्शनेट चेंज, लेकिन इसका कारण क्या है? इसका कारण यह है टेक्निकल एंड मार्जिनल इनडिविजिबिलिटी। नेक्स्ट हमारा है हायर डिग्री ऑफ स्पेशलाइजेशन। जो स्पेशलाइजेशन है लेबर और कैपिटल में वो हायर लेवल ऑफ डिग्री में है, डायमेंशन रिलेशन। अब बात करते हैं हम लोग कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल। कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल का मतलब व्हेन चेंज इन आउटपुट इज proportionate to change in input is known as constant। और ये जो constant है ये हमारा क्या है कि अगर लेबर 1 से 2 हुआ और कैपिटल 1 से 2 हुआ, दैट मीन्स कि इनपुट हमारा डबल हुआ तो आउटपुट भी हमारा डबल हो जाएगा, 10, 20, 40। ठीक, अब इसका कॉज क्या है? Constant return to scale is attributed to the limits of economies scale. With the expansion in scale of production, economies arises from such factor as indivisibility of fixed factor, greater possibility of specialization of capital and labor, use of labor saving technique of production. But there is limit to economies of scale, and with economies of scale reach their limits and these economies are yet to begin. Return to scale become constant. Okay, decreasing returns to scale. That means कि when certain proportionate of change in input leads to less proportionate change in output is known as decreasing return to scale. Okay, देखो ये बात तो एकदम क्लियर है कि हमारा जो लॉन्ग रन है उसमें रिटर्न हमारा इंक्रीज करेगा, बट बात ये है कि वो जो इंक्रीज हो रहा है इनपुट के कंपैरिजन में कम इंक्रीज हो रहा है आउटपुट में। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब ये देखो, जैसे कि हमारा लेबर 1 से 2 हुआ, डबल हो गया, 10 से 20 होता या 20 से ज्यादा होता तो क्या होता, कांस्टेंट या इंक्रीजिंग होता, लेकिन यहाँ 10 से 18 हो रहा है ना। इंक्रीज तो हो रहा है लेकिन इंक्रीजिंग का रेट जो है वो डिमिनिशिंग पॉइंट ऑफ व्यू से है। उसी तरीके से 18 से 24 हो रहा है, वो भी डिमिनिशिंग पॉइंट ऑफ व्यू से है। तो यहाँ पे क्या है, ये जो ABC पॉइंट है, ये ABC पॉइंट बता रहा है कि यहाँ पे रिटर्न टू स्केल जो है वो हमारा डिमिनिशेस है। नाउ the main cause of decreasing return to scale is attributed to diseconomies of scale. The most important factor of causing diminishing return to scale is diminishing return to management. That means managerial diseconomies. As the size of firm expands, managing efficiency decreases.
Is it clear? Another factor responsible for diminishing return to scale is the limitedness of natural resources. Now suppose if we doubling of plant may not be doubling the quantity output of product due to limitedness of product storage or deposit point of view. I hope कि तुम लोग को लॉज ऑफ रिटर्न टू स्केल बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा. All the best, take care and don't forget to like, share, subscribe my channel, that is the Physical Studies.